इक्वेशंस। और इस एक्सरसाइज का नाम है, जैसा कि हम हर एक एक्सरसाइज का नाम देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन, यानी कि हमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी आएंगी। तो बेसिकली सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, हम पॉलिनोमियल के बारे में जान चुके हैं पहले ही। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 2 होती है। क्या होती है, 2। आप इसको इस तरीके से मान सकते हो, ax² प्लस में bx प्लस में c, वैसे इंट्रो वाले में हम बता चुके हैं सारा कुछ। ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम इसको तो चलिए छोड़ते हैं, देखते हैं इसको फर्स्ट क्वेश्चन में। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि हमें इसमें बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम फर्स्ट को पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, a² प्लस b² एंड प्लस में 2a एंड b इक्वल टू 2x, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 3 जा 6। अगर हम यहां से ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये आपका 1 एंड प्लस में 2x, हेयर 2x माइनस में 6। थर्ड चैप्टर में हम बॉर्डर का नाम यूज करते थे, इसमें रिवर का नाम यूज कर लेते हैं। ये आपका मान लेते हैं, इसमें क्या इक्वल के साइन को हम रिवर मान लेते हैं। ये अगर इधर जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का है, सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको तरीके से लिखने की कोशिश करें, आपका प्लस में 1 और ये माइनस का 6, अगर रिवर को क्रॉस करके दूसरी साइड में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 7। तो इसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, आपकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। बेसिकली इसमें ये नहीं है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें डिग्री क्या है, 2। तो इसमें क्या लिखेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। यहां पर भी हमें इसी तरीके से सॉल्व करके देखना पड़ेगा। x² माइनस में 2x इक्वल टू, माइनस का है तो -2 को 3 से करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 6, -2 को -x से करेंगे तो प्लस का 2x। यहां पर देखते हैं क्या होता है, आपका x² है, -2x से ये रिवर क्रॉस करके उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो -2x एंड -2x कितना होता है स्टूडेंट्स, -4x। तो -4x और ये माइनस का 6 उधर गया तो प्लस का 6। तो ये वाली भी हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से ये दोनों हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। आपको रीजन तो पता है ना, इसमें भी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। तो यहां पर देखते हैं आपका x को, इसको मल्टीप्लाई करने में कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। हम इसको तरीके से बता देते हैं, पहले x को इसके साथ करो, फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। इसी तरीके से अब आप x को x प्लस 3 के साथ कीजिए, क्योंकि मैथ्स का बेसिक होती है आपकी कैलकुलेशन। तो हम कई बार इन चीजों को इग्नोर मार देते हैं, जिससे हमारी बेसिक कैलकुलेशन वीक पड़ जाती है। आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं देखकर, x² प्लस में x माइनस में 2x माइनस में 2 और x को x से करेंगे, x² प्लस में 3x माइनस में x एंड माइनस में 3। अब आप यहां से देख सकते हैं, रिवर क्रॉस तो नहीं करते, इधर से इधर ही कैंसिल कर देते हैं। तो x² से x² कैंसिल हो गया है। जो सेम डिजिट्स होंगे उनको कैंसिल कर सकते हैं। x में से 2x लेस हुआ तो -x -2 और इधर से -3x हो गया क्योंकि ये प्लस का है। या एक स्टेप और इसमें इंक्रीज कर लेते हैं, 3x में से x गया 2x एंड माइनस में 3। अब हम देखते हैं यहां से ये अगर इधर लेके आते हैं, ये -x है और -2x है तो -3x हो जाएगा, और आपका -2 है ये प्लस का हो जाएगा। तो इसे माइनस इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसमें डिग्री हमें 2 नहीं दिख रही है, जैसा इसमें 2 डिग्री थी। तो इसे हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें डिग्री 2 नहीं है। अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। x को इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, आपका 2x प्लस 1, यानी पहले x को इस पूरे के साथ, फिर 3 को इस पूरे डिजिट के साथ। सेकंड हेयर क्या हो जाएगा आपका, x² प्लस में 5x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² और प्लस x
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6x एंड इसको -3। तो यहां पर भी कुछ कैंसिलेशन करके देखते हैं क्या है, या इन दोनों को इधर ले आते हैं, ये इधर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये आपका प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और इधर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 2x² में से x² गया तो कितना हो गया हमारे पास, x²। अब यहाँ x में से 6x गया तो -5x, और यहां पर हमारे पास क्या है, -5x है, और माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो हम यहां देखेंगे x² माइनस में 10x हो जाएगा, 5x एंड माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो आप ये देखिए, इससे कंपेयर अगर करके देखते हैं तो इसमें भी आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट, इसमें स्टूडेंट्स क्या है आपके पास, इसमें भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पता लगाना है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2x को x -3 से, और फिर ये -1 है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें कैलकुलेशन आपका जो है स्ट्रांग होती है, और पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो है कैलकुलेशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। x को x -1 से किया, फिर 5 को x -1 से किया, अब ये 2x² हो गया, माइनस में 6x, 2 3 जा, यहां -1 को x से करेंगे और ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहां देखते हैं आपका x² माइनस x प्लस 5x माइनस में 5। तो सबसे पहले सेम डिजिट्स को क्या कर दो, हैश कर दीजिए। तो सेम तो 2x² है और x² है, तो इसको इधर ले जाइए, रिवर को क्रॉस करा के 2x² में से x² गया तो x²। अब यहां पर क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, ये -6x है, 5x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 5x, यानी कि -6x माइनस 5x क्या हो जाएगा, -11x। ये +3 है, उधर जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, 8। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया है। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। 2 है तो इसका मतलब क्या है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 6x² प्लस में 3x। चलिए यहां तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, यहां हमारा a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो a² प्लस b² माइनस 2ab, ये तो आपको याद ही होगा। x² प्लस में 3x प्लस 1 इक्वल टू यहां हो गया x² प्लस 4 एंड माइनस में 4x। देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है रिवर को क्रॉस करने के बाद। ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां पर क्या है 3x है और ये 4x उधर जाएगा, माइनस का तो क्या हो जाएगा 4x, यानी कि 7x हो जाएगा। 1 है, 1 में से 4 जाएगा, -3 हो जाएगा। इस तरीके से 7x -3 आ गया। तो ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x की डिग्री 2 नहीं है हाईएस्ट, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 7th। इसमें थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है a प्लस बी की होल क्यूब। तो हम देखेंगे a³ प्लस b³ प्लस 3a² b एंड 3ab², 3ab²। इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x³ एंड माइनस में 2x। तो ये हमारे पास डिजिट्स आई हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x² प्लस में 8 प्लस में क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x², और यहाँ 2 2 जा 4 4 3 जा 12x इक्वल टू 2x³ माइनस में 2x। अब हम इन सबको रिवर को क्रॉस करके इधर ले आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सॉरी यहाँ पर x³ आएगा, गलती से लिख दिया है। x³ में से 2x³ गया तो -x³ है, और
एक्स स्क्वायर के साथ कोई नहीं है क्योंकि सेकंड नंबर पे स्क्वायर वाली डिजिट आती है, फिर 12x है और 2x इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 14x और 8 अकेला इधर है ही, तो हमारे पास क्या हो गया, यहां पर हाईएस्ट क्या है हमारे पास, क्यूब है, तो ये हमारे पास स्क्वायर वाली है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देखते हैं एक पार्ट, इसमें भी कुछ फॉर्मूला है, एक्स क्यूब माइनस में 4x, इधर हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। दूसरी साइड में देखते हैं हम a क्यूब और फिर क्या है आपका माइनस b क्यूब, फिर क्या है हमारे पास माइनस 3a स्क्वायर b और लास्ट वन क्या है प्लस 3ab स्क्वायर। देखते हैं इसे सिंप्लीफाई करने पर क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहां क्या हो गया आपके पास माइनस 8 एंड माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर और यहां पर हो गया हमारे पास 2 2 जा 4 4 3 जा 12x। अब हम इनको सॉल्व करके देखते हैं, यहां से 6x स्क्वायर जब इधर आएगा माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर तो प्लस का 2x स्क्वायर आएगा और यहां माइनस x है, अगर 12x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 13x और ये 1 है, अगर 8 इधर आएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट इसको आप नोट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहे हैं आपका रिप्रेजेंट फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आपने इस सिचुएशन को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दिखाना है। अब ये क्या है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को देखते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना, तो एरिया आपको गिवन है। अब लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस, तो इस स्टेटमेंट को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है आपका 1 मोर देन ट्वाइस। अब देखते हैं इसका आगे क्या यूज होगा, देन इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो अब हम क्या करते हैं, लेट द breadth x meter and length 2x plus 1 मीटर, क्योंकि इन्होंने कहा लेंथ क्या है इसके डबल से 1 ज्यादा है, तो हमने इसको लिख दिया। अब हम देखते हैं इसमें क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है आपका, जो एरिया होता है, और एरिया हमें कितना गिवन है 528, तो लेंथ देखते हैं 2x प्लस 1 एंड ब्रेथ कितना है आपका x इक्वल टू 528। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x और 528 उधर चला जाएगा, माइनस 528 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या है, स्क्वायर इसमें लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे सॉल्व नहीं करना है कुछ भी आगे। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स या इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। तो लेट कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1, यानी कि एक को x मान लिया, एक को x प्लस 1, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, इक्वल टू 306, देन x स्क्वायर प्लस में x इक्वल टू 306,
अब इसको हम क्या करते हैं, रिवर को क्रॉस करके इधर ले आते हैं, तो प्लस का है तो रिवर क्या करती है, प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देती है, आपका इक्वल टू 0। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें भी डिग्री कितनी है आपकी, 2 है। तो स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स आपका सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, यानी कि रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 years ज्यादा है। प्रोडक्ट उनकी एज का अब से 3 साल बाद 360 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले लेट रोहन्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x, और रोहन्स मदर प्रेजेंट एज आपकी हो जाएगी x प्लस में 26। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 3 साल बाद और दोनों को प्रोडक्ट कर दिया जाए तो रोहन की एज में 3 इयर्स ऐड होंगे, मदर की एज में भी 3 इयर्स ऐड कर देते हैं, 26 एंड 3 कितना हो जाएगा 29, और इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, 360 के इक्वल आ रहा है। तो अब हमें इसकी इक्वेशंस क्रिएट करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस में 29x एंड प्लस में 3x and this one 87 is equal to 360। तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 32x एंड 87 में से 360 को लेस करेंगे तो -273 is equal to 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, तो ये क्या आ जाएगा, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, आ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480। तो स्टूडेंट्स ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी इक्वेशन बनानी सीख लीजिए। तो इसमें क्या है कि आपका एक मैं अभी लिख के दिखाऊंगा, पहले डायरेक्ट इक्वेशन बनानी सिखा देता हूं आपको। क्या है इसमें, कह रहे हैं 480, इस तरीके से आप लिख लीजिए, ये ट्रिक है इसको करने की। और यहां पर जो मोर और लेस है उसको लिख लीजिए, ये आ गया। अब यहां पर आप क्या लिखिए, स्पीड अगर लेस कर रहे हैं, कितनी लेस कर रहे हैं आपका 8, सॉरी लिखा नहीं है यहां पे, 8 किलोमीटर पर आवर लेस किया है, तो x माइनस 8 जो माइनस वाले डिजिट है आगे, और ये यहां पर ये आपकी इक्वेशन क्रिएट हो गई। अब इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करके देखते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x, एंड दूसरा क्या कह रहे हैं, डिक्रीज्ड स्पीड कितना हो जाएगा, x माइनस 8। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास यहां पे है आवर्स, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस लिखा हुआ है और यहाँ पर स्पीड लिखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर भी डिस्टेंस लिखा हुआ है और ये स्पीड लिखी हुई है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है। तो ये हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सूट कर रहा है आपका। तो ये हमारा हमने ये ट्रिक से किया था डायरेक्ट, और इसको हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी देख लिया। क्यों, क्योंकि ये कह रहे हैं इसमें 3 घंटे का टाइम ज्यादा लगेगा इसके मुकाबले, क्योंकि ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने निकाला है, और ये भी टाइम है। तो टाइम को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें से अगर इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3 आवर्स, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है। क्योंकि स्पीड कम होगी तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा डेफिनेटली। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को, 480 इसमें से कॉमन ले लेते हैं। एक और ट्रिक बता देते हैं, कॉमन लेने से थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो जिनका मैथ वीक है वो बिल्कुल इजीली इसको देख सकते हैं। 3 से 480 को लेस डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 160। यहां पर क्या है आपका
सीजर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और यहाँ x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस x और प्लस में 8। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीजें आ जाएंगी। x से x कैंसिल हो गया। अब आप इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी यहाँ पर 3 आपका क्या हो जाएगा, इसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम आगे देखें, इसमें 160 को 8 से करेंगे, कितना हो जाएगा 1280 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और इक्वल टू 1। अब इसको क्रॉस करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और उधर 1280। अब आपकी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस में 12 इक्वल टू 0। तो बेटा एक क्वेश्चन में आपको 2 ट्रिक्स बताई हैं, तो ये भी क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये बोर्ड में डेफिनेटली 100% आता है। अभी तो इक्वेशन बनाइए, बाकी इसका अलग से वीडियो और है इस टाइप के क्वेश्चंस का। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? 4 पॉइंट एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम 4.2 एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कोई सजेशन वगैरह भी देना हो तो भी दे सकते हो। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक्स स्टूडेंट्स।